बेबिका कहती है मर्द के अलावा तेरी नज़र घूमती नहीं है कहाँ पर भी। तू कैरियर बनाएगी मर्द के ऊपर। और भी पता नहीं कितनी ख़राब ख़राब चीज़ें कही। थोड़ी सी दुश्मनी हुई ना उसकी मनीषा के साथ बेबिका की, तो उसने है ना ये टास्क का फ़ायदा उठा के सब चीज़ें निकाली और इतनी बुरी तरीके से निकाली। और अभिषेक बीच में आया तो अभिषेक के ऊपर भी निकाली। हमेशा बेबिका एक ही चीज़ कहती है, लास्ट टाइम मैंने गाली नहीं दी थी, लास्ट टाइम मैंने गाली नहीं दी थी। अरे लास्ट टाइम तुमने गाली से ज़्यादा दिया था। लास्ट टाइम भी तुमने मर्द के बारे में ही बोला था मनीषा को, इतना मनीषा को बोला, उसके ऊपर मनीषा रोई। मानता हूँ कि पूजा भट्ट जो है वो संचालक थी, पर एज फीमेल ये जो कह रही थी मर्द के ऊपर ही नज़र जाती है, वहाँ पर पूजा भट्ट को स्टैंड लेना चाहिए था। बेबिका डोंट यूज़ दिस शिट वर्ड्स। वो रोई क्यों मनीषा? यही सुन सुन के और फिर उसे पुश किया, उसे धक्का मारा मनीषा को। तो ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा है तुम्हारे दिमाग के अंदर कि तुम्हारी नज़र में अगर कोई बुरा हो जाता है ना, ये तो बिग बॉस के सामने कैमरे लगे हैं तो तुम इतना कर रही हो। अगर कैमरे नहीं लगे हो तो मतलब इतना दिमाग गर्म नहीं रखना कि तुम धक्के पे धक्का मारते जा रही हो। हाँ, वो तुमको हक कर रही थी, पर तुम क्या कर रही थी? इस तरीके से तुम उसे पुश कर रही हो और फिर वो रोई। इसको रूल का उल्लंघन बताया, उन लोगों को हरा दिया, डैट इज़ ओके। पर उस वक्त जो उसकी ज़ुबान थी, तुम मर्द के ऊपर मत बोलो, तुम और कोई चीज़ों से उकसाओ। तुमने क्या किया? तुमने इतना बहुत उसे बोला, उसके बाद वो गर्म हो गई और उसने तुम्हें भूतिया, चुड़ैल, बहुत सारी चीज़ें बोली। तुम्हारे माँ बाप शर्म कर रहे होंगे, कैसी बेटी है, नाम डुबा दी। मतलब तुम जो बिग बॉस में चीज़ें कर रही हो वो सोचकर वो लोग शर्म करेंगे। अब इस पर बेबिका देखो कितना गंदा बोलती है। इतना गंदा कहा, तेरे माँ बाप को शर्म आ रहा होगा, जहाँ देखो वहाँ मुंह मारती है। तो मनीषा ने क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप को शर्म आ रहा होगा कि कैसी बेटी है, नाम डुबा दी। नाम डुबा दी मतलब बिग बॉस में जो तुम झगड़ा करती हो, और उसके सामने तुम कितना गंदा बोल रही हो। तेरे माँ बाप को शर्म आ रहा होगा, जहाँ देखो वहाँ मुंह मारती है। मतलब गंध के अलावा और तो कुछ बोलो। और उसके बाद तुम क्या करती हो? लास्ट टाइम भी बेबिका ने क्या दिमाग चलाया, गाली मैंने नहीं बोली, गाली मैंने नहीं बोली, ऐसे करके कवर करते गई। जब मनीषा ने वो कृष्णा आया था, मनीषा ने जब बताने की ट्राई की थी कि ये मेरे कैरेक्टर पे गई है, तब तुम जानबूझकर ज़ोर से बात कर रही थी ताकि मनीषा की आवाज़ दब जाए। और आज भी तुमने क्या किया? माँ बाप पे मत जा, माँ बाप पे मत जा। तुमने पूरी तरीके से सब चीज़ें गलत कर दी है। अब तुम्हें क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसने क्या एक चीज़ बोल दी माँ बाप को लेकर, तो तुमने भी तो उसे जवाब दे दिया ना। माँ बाप को लेकर ही तुमने जवाब दिया ना, तुम भी तो उसके माँ बाप पर गई। पर तुम बार बार क्या बोल रही हो? माँ बाप पे मत जा, माँ बाप पे मत जा। तुम भी तो चली गई माँ बाप के ऊपर। और इतना क्या है तुम्हारे दिमाग के अंदर, एक बार कोई बैठ गया तो बस वो ख़राब ही है, वो बुरा ही है। इस गुस्से से है ना तुमसे कभी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अभिषेक ने क्या बराबर बात कही, तू जो है तेरे से इतने कमज़ोर से कैसे लड़ रही है? हाँ, तुझे अगर लड़ना है तो तेरे जितने से लड़ना। वो छोटी है, तुझे लगता है कि वो दब जाएगी तो उसके ऊपर आ रही है। अभिषेक ने उसे बराबर बताया तू मेरे ऊपर आके चार्ज कर रही है। अभिषेक और बेबिका का भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, पर बेबिका को समझना पड़ेगा कि बेबिका बहुत गलत जा रही है, लिमिट क्रॉस कर डालती है। यू कैनॉट क्रॉस लाइन। कल बेबिका ने कहा था ना, तुमने लाइन क्रॉस की। बेबिका ने तो सिर्फ लाइन नहीं क्रॉस की, सब चीज़ें पार कर दी। हम क्या देख रहे हैं? हाँ, ये एंटरटेनमेंट है। एक लड़की का दिल दुख रहा है, दूसरी ने उसे क्या क्या बोल दिया, मतलब रुला दिया, उसे इतनी बार धक्के मार दिए। बिग बॉस में ना एक रूल होना ज़रूरी है, सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं। जो भी इंसान दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर गया, जो भी इंसान सामने वाले के माँ बाप पे गया, जो भी इंसान सामने वाले के प्रोफेशन पे गया, डायरेक्ट निकाल दो। कोई इंसान अगर तुम्हें पहुँच नहीं सकता है, मतलब तुम्हारा डट कर मुकाबला नहीं कर सकता है, वैसे इंसान को अगर आप बहुत ज़्यादा सताते हो तो वो भी नाराज़ हो जाता है। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, जो इंसान आपके बराबरी का है उसके साथ अगर आपको लड़ना है तो लड़ो, बट अपने से कमज़ोर पे अपना पावर मत दिखाओ। मैंने एक वीडियो देखा था मनीषा का आज, वो मनीषा कह रही थी बिग बॉस में ना एक एक मिनट कीमती रहता है। उसने कितना बिग बॉस देखा है, वो बिग बॉस के बारे में सब सोच के आई थी। एंड में भी उसने कहा यहाँ पर आना हमारा सपना था, पर ऐसे लोग अगर है तो हमें यहाँ पर नहीं रहना। तो इस हद तक कोई जाए किसी के लिए, और वो डायरेक्ट हाथ उठाना, डायरेक्ट पुश करना। सोफे पे सब लोग बैठे थे और वो दिखा रही थी कि लास्ट टाइम मुझे भी धक्का मारा था, उस वक्त भी उसने मनीषा को ज़ोर से धक्का मारा। तुम है ना इतनी दुश्मनी नहीं रख सकते हो
ये इतनी दुश्मनी तुम नहीं रख सकते हो किसी के साथ। आज जो बेबिका ने किया है, बेबिका ने कैमरे के सामने पुश पे पुश किया उसे, और उसे ना पूरा दबाने की कोशिश की। अगर कैमरा नहीं होता तो दोनों की मारामारी हो जाती। उसमें अभिषेक को सैल्यूट है। अभिषेक जहाँ पर भी बोलता है वहाँ पर वो बहुत राइट बोलता है। कमज़ोर के ऊपर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पहले जाता है कि नहीं तू ये रॉन्ग कर रहा है, राइट चीज़ों पर स्टैंड लेता है। अभिषेक को सिर्फ ये सीज़न नहीं जीतना चाहिए, इसके बाद जो बिग बॉस आएगा ना उसमें अभिषेक को लेना चाहिए और उसे वो सीज़न जीतना चाहिए। बेबिका नीड टू इम्प्रूव। बेबिका को सुधरना ही पड़ेगा। अगर बेबिका नहीं सुधरेगी तो आने वाले टाइम में कभी उससे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और तुम गलती करने के बाद हर एक वो चीज़ ढूंढते हो कि कहाँ से तुम बच जाओ और तुम दूसरे के ऊपर डाल दो, वो और भी ज़्यादा गलत है। इतना बुरी तरीके से कभी किसी को इंसल्ट मत करो, स्पेशली सामने वाले के कैरेक्टर पे। इसके बाद शुरुआत में हमने देखा कि अब वो आशिका है, वो पूजा भट्ट के ऊपर थोड़ी नाराज़ थी कि जज बोलता है पूजा भट्ट को, और पूजा भट्ट क्या करती है, मुझे बार बार बुलाती है कि तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, बट वो जो चीज़ रख देता है उसका कुछ नहीं। उसके बाद जो टास्क था तो उसमें उसने जज को कहा मैं किचन में आती हूँ तो तेरा ध्यान मेरी तरफ ही रहता है, क्या खा रही हो, क्या बनाया है। जज ने कहा कि वो लोग इतने कप केक्स बनाते हैं, मैं कंसर्न हूँ कि सब लोग को बराबर खाना मिले। अभिषेक को भी अच्छा नहीं लगा कि जज ने जो कहा खाने को लेके। अभिषेक आशिका ये लोग क्लियर थे कि भाई हम लोग दूसरे का अंडा नहीं खाएंगे, हम अगर दिन में 5 बार भी बनाएंगे तो हम हमारा ही खाना खाएंगे। एंड में हमने देखा कि जज गया आशिका के पास और दोनों ने कॉम्प्रो किया। अब यहाँ पर जज की थिंकिंग थी वो ये थी कि ये लोग क्या शायद मेरे में से तो नहीं खा रहे, तो वो लोग ने क्लियर कर दिया कि भाई तेरे में से कोई कुछ नहीं खा रहा है, हम लोग का ही खा रहे हैं। ठीक ने एक और चीज़ की कि भाई चाहिए तो मेरे भी अंडे ले ले। हमने एल्विस और आशिका का भी आज थोड़ा प्रॉब्लम देखा कि तू इधर मत बैठ, तू इस तरफ आ, तेरी लैंग्वेज बराबर नहीं है, तेरा बोलने का ढंग बराबर नहीं है। तो आने वाले दिनों में एल्विस और आशिका का झगड़ा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों का अभी बन रहा नहीं है बराबर। अभिषेक ने कहा कि आप संचालक थे बट आपकी ड्यूटी थी ये सब चीज़ें बोलना। पूजा भट्ट ने कहा मुझे पता था कि तुम लोग मेरे ऊपर ही ब्लेम डालोगे, मुझे ही बीच में घसीटोगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लो। अभिषेक ने कहा यहाँ पर हार या जीत या हमें खाना मिला या नहीं मिला ये बात नहीं है, यहाँ पर ये है कि वो टच कर रही थी, उसने धक्का मारा था। और एक्चुअली ये बात राइट है, पूजा भट्ट को धक्का मारा था, वो बात पे चलो बिग बॉस बोलते हैं ठीक है, बट पर ये जो बेबिका ने मर्द के अलावा नज़र घूमती नहीं है ये सब कहा था, यहाँ पर पूजा भट्ट को स्टैंड लेना चाहिए था। बेबिका ये तो गलत कर रही है, ये सब चीज़ें मत बोल और कुछ बोल। तो यहाँ पर पूजा भट्ट टोटली रॉन्ग थी। यहाँ पर पूजा भट्ट को थोड़ा तो बीच में आना चाहिए था, तब बेबिका को चुप कराना चाहिए था। एल्विस का भी हमने टेक देखा, लास्ट में जब खाना आया तो एल्विस ने क्या कहा कि जंगली कुत्ते ये जीते हैं, और उसका मैं भी पार्ट था तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद उसने पूजा भट्ट की भी एक बात बताई जो पूजा भट्ट ने बेबिका को कहा, एल्विस उसके दोस्त के साथ बैठे, उससे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बेबिका ने मुझे पूछा क्या मैं ऐतराज़ जताती हूँ तुम तुम्हारे दोस्त के साथ बैठते हो तो एल्विस ने कहा हाँ। तो बेबिका ने क्या कहा कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मैं ऐसा कहती हूँ कि मुझे कंपनी दो। बेबिका जो है वो शुरुआत से एल्विस को अपनी टीम में लाना चाहती थी बट वो ला नहीं सकी, और वो थोड़े दिन के लिए चुप थी। बट जो इंसान रियल में जैसा रहता है ना वो वैसा दिखता ही है, थोड़े दिन तक वो चुप रह सकता है पर उसकी असलियत आ ही जाती है बाहर। अविनाश ने जिया को पूछा जज को लेकर तेरा क्या टेक है, तो जिया ने कहा अभी नो भाई नो बहन ओनली दोस्त। वो बोलता कुछ है करता कुछ है। वो लोग का रिलेशनशिप था वो ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, अब वो पहले से रिश्ता उन दोनों के बीच नहीं रहेगा। आज सिर्फ यही बोलूँगा, रिश्ता बनाने में बहुत टाइम लगता है पर रिश्ता तोड़ने में एक बुरी बात बोल दो रिश्ता टूट जाएगा। ये जो ज़ुबान है ना ज़ुबान, इससे पूरी दुनिया जीत सकते हैं और इसी ज़ुबान से हम बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए जो ज़ुबान है ना ज़ुबान, इस पे कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। वो पूजा भट्ट ने कहा था ना कि ओल्ड फैशन जो थे वो मुक्का मार के ख़त्म कर लेते थे, उससे ज़्यादा ये चीज़ जहरीली है जब हम बोलते हैं लोगों को बुरा बुरा। दुनिया में हर इंसान मेहनत कर रहा है और हर इंसान को इज़्ज़त पाने का हक़ है, इसलिए ज़िंदगी में पूरी ट्राई करना कि किसी का दिल मत दुखाना। हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है, जितना हो सके लोगों को खुशी देने की कोशिश करो, और अगर हम कभी किसी को खुशी नहीं दे सकते तो ट्राई करो कभी किसी को दुख मत देना। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज,
इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।